ओ आपकी जय हो जय हो जय, आपकी जय हो जय हो जय, आपकी जय हो जय हो जय, आपकी जय हो जय हो जय। ओ अंजनी पुत्र, ओ अंजनी पुत्र पवन सुत भी आपकी जय हो जय हो जय। ओ अंजनी पुत्र पवन सुत भी आपकी जय हो जय हो जय। ओ अंजनी पुत्र पवन सुत भी आपकी जय हो जय हो जय। ओ अंजनी पुत्र पवन सुत भी आपकी जय हो जय। दोनों हाथ उठाकर आप भी जय जयकार करो हनुमान जी का। जय हो। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज बालाजी धाम पावन तीर्थ दादरी के ग्राम खटाना में बागेश्वर धाम दादरी की पूरी टीम, शिष्यमंडल की टीम, जो आज 108 फुट का सनातन हिंदू एकता के लिए ध्वज का आज गुरुदेव भगवान पूजन करने आए हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दादरी शिष्यमंडल द्वारा ये अद्भुत कार्य किया जा रहा है। 108 फुट का ध्वज सनातन के लिए आज फहराया जाएगा। गुरुदेव जय जय श्री राम, 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 जो कि 108 फुट का है और गुरुदेव भगवान द्वारा अभी पूजन होगा। इसके बाद आज ध्वज फहराया जाएगा। काफी समय से दादरी का शिष्यमंडल इंतजार कर रहा था। नवीन जी, राज जी और राहुल मित्तल जी, राज गोयल जी, पूरी टीम बागेश्वर धाम की जो टीम है इनके द्वारा बागेश्वर बालाजी मंदिर और बालाजी का पावन तीर्थ पे जहां आज हम आप सभी मौजूद हैं, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा और सनातन हिंदू एकता के लिए ये ध्वज जो आज है गुरुदेव भगवान के द्वारा फहराया जा रहा है, 108 फुट का है। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 108 फुट का सनातन हिंदू एकता के लिए ये ध्वज जो है आप देख रहे हैं, 151 फुट ऊंचाई है और 108 फुट का ध्वज बालाजी के स्थान पर आज ये ध्वज लगने जा रहा है गुरुदेव भगवान के द्वारा। उनका इंतजार जो था आज पूर्ण हुआ। शाम से ही 6 दिसंबर से डेट रखी हुई थी, कब लगे महाराज जी ने मना भी करी थी, लेकिन राहुल और राज ने प्रयास लगातार चलता रहा।
दिसंबर 2023 महाराज जी के लिए 151 फुट में 108 फुट का ध्वज है। शाम 6 बजे से आप सभी इंतजार कर रहे हैं। समय 8 बजे का था, काफी विलंब हुआ क्योंकि गुरुग्राम में भी आज गुरुदेव भगवान का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। वहां भी हनुमान जी महाराज की स्थापना हुई, वहां भी मंदिर में दर्शन करने के लिए गुरुदेव भगवान पहुंचे और वहां से सीधा यहाँ आए, लेकिन ट्रैफिक के चक्कर में काफी विलंब हो चुका। वहां से यहाँ तक आने में करीब 2 घंटे लग गए। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी से आग्रह है कि आप मंच से प्रस्थान करेंगे, बाकी लोग मंच के सामने से अलग हो जाएं। सभी से आग्रह है मंच के सामने से अलग हो जाएं। सभी से आग्रह है। सभी से आग्रह है कि मंच से प्रस्थान करेंगे। सभी से आग्रह है, थोड़ा व्यवस्था देख लें। सुरक्षा कर्मी से आग्रह है, व्यवस्था देख लें, खाली करवा दें। मंच से आप सभी लोग प्रस्थान करेंगे जिससे कि जो सामने बैठे हुए भक्तों को आराम से दर्शन हो पाए गुरुदेव भगवान के। मित्तल परिवार के सभी सदस्य पूज्य महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। उन्हें छोड़कर अन्य जो भी लोग हैं वो कृपया करके ये स्थान खाली कर दें। मित्तल परिवार के सदस्यों के अलावा जो भी लोग अन्य मंच पर हैं वो सब खाली कर दें। बालाजी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय हो, श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। रात को 2 बजने को है और 2 बजे आप सभी को गुरुदेव भगवान के दर्शन हो रहे हैं। कल से दिल्ली में ही 5 दिवसीय हनुमान कथा भी होने जा रही है। आप सभी को कथा में भी पहुंचना है। 28 तारीख को दिव्य दरबार भी है और 2023 से लगातार राहुल मित्तल जी और राज गोयल जी लगातार प्रयास करते रहे इस पावन पुनीत दिन के लिए कि वो पल, वो दिन कब आए जब गुरुदेव भगवान दादरी की पावन धरा में पहुंचे हैं, बालाजी सरकार के दर्शन करें। वो पावन दिन आ चुका है। आप सभी के मध्य में गुरुदेव भगवान विराजमान हो चुके हैं। आप सभी उनके दर्शन कर रहे हैं और अब दिल्ली में भी 5 दिन तक गुरुदेव भगवान के हम आप सभी दर्शन करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार हमारी पावन धरा पर आज आए हैं। पूरा खटाना परिवार इनका तालियों से गड़गड़ाहट करके द्वारा से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम। भैया आज वो घड़ी आई है जो महाराज जी के चरण खटाने गांव दादरी में पहली बार पड़े हैं। राहुल भैया
को पता नहीं कैसे पता पड़ा कि मैं बागेश्वर धाम सेवादार हूँ। जैसे ही उन्हें पता पड़ा 6 दिसंबर 2023 से वो डेली ही प्रयास कर रहे हैं। दादरी नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती गीता पंडित जी महाराज जी का भगवान का चिन्ह देकर स्वागत कर रही हैं। आप सब भी तालियों से उनका सहयोग कीजिए। सादोपुर मंदिर से पधारे पूज्य महंत रोहित शास्त्री जी महाराज, सादोपुर बालाजी मंदिर से पूज्य रोहित शास्त्री जी पूज्य महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सब लोग बहुत समय से महाराज जी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज जी ये सब लोग लगभग 7 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और सब भीड़ बढ़ती गई है। उसके बाद तो अब वो क्षण आप हम सब के बीच में पूज्य महाराज जी उपस्थित हैं। आप महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं। अब कुछ ही समय में महाराज जी, जय सिया राम। स्तुत्थामा बलव्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्या वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्यातं वन्दे रघुनन्दनं श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न कोई, जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होय। राम राम कहते रहो धरे रहो मन धीर, और कार्य यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। रामचंद्र भगवान की, श्री पंचमुखी हनुमान जी की, गौ माता की, भारत भूमि की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम के पगलन की, जो शाम से बैठे मन ही मन में हमें गाली बक रहे गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की, और हम आई जाए जो हम टाइम पे आ गए। चेला तो रो गुरु राम ही राम है। भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी की बड़ी कृपा। रुक जा नकटा, रुक जा ठटरी के भरे प्रवचन तो ठोक देंगे हमें, फिर तो नारेबाजी कर ले। भगवान की बड़ी कृपा। देखो हम बचन के तो पक्के हैं, टाइम के नहीं हैं। 2 साल पहले हमने श्री राहुल मित्तल जी को, नवीन मित्तल जी को कह दिया था हम दादरी खटाना, खटाना है ना, खटाना, खटाना, गजब का नाम है। तो 2 साल पहले हमने कह दिया था कि हम हर हाल में आएंगे। देखो आए। 10 दिन पहले कहा था कि हम आज की तारीख में आएंगे। देखो आए।
कल ये हमको मिले थे तो हमने इनको कहा था हम कल आएंगे, देखो आए। पर ये कहा था कि रात को आएंगे, तो देखो रात को आए। पर ये नहीं कहा था कि 2 बजे रात को आएंगे, पर 2 बजे रात को आए। पागलो, सच में तुम पागल ही हो। हम तो हैं ही है, हमारी तो उम्र ऐसी गुजर ही रही। हम गए थे वहां, कहां थे? गुड़गांव में भी बीच में वहां पर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर ऊपर बहुत भीड़ हो गई, फिर सबको मिलन लगे, फिर मरीज आ गए, उनमें फंस गए, फिर भूख लगी आई, बुढ़ापे को शरीर है, सो भोजन करने लगे। तो जैसे हमने खाओ हम ही जाना, पानी मुंह में, रोटी मुंह में, और खाद जा रहे जल्दी जल्दी। मतलब पेट काट तो कि महाराज क्षमा करो, इतनी तेज सप्लाई मत करो। आहार नली में भोजन ऐसे जा रहा था जैसे मेट्रो ट्रेन चली जा रही हो चाइना की लाइन पे। हमें पता तो कि आप सब शाम से बैठे हो, हम क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन साधु का जीवन विचित्र होता है। हम जहां हैं ऐसी जिंदगी में बड़ी विचित्रता ये है कि कोई इंतजार कर रहा हो, हम उसे टाइम ना दें तो उसकी श्रद्धा को ठेस पहुंचता है। तो गुरुग्राम में भी हजारों लोग दोपहर से इंतजार कर रहे थे। अगर वहां टाइम ना देते तो वो क्या कहते कि अब हमारे गुरुजी बड़े वाले हो गए, तो आगे लगी, देर लग गई। पर धन्य है श्री राहुल मित्तल जी, आपके धैर्य को धन्य है। 2-2, 3-3 बार हमारा कार्यक्रम बीच में बना और कैंसिल हो गया, पर इन्होंने आशा नहीं तोड़ी और पंचमुखी हनुमान जी को हमें बुलाना था। हमें इनके दर्शन भाग्य में लिखे थे, खटाना गांव की मिट्टी को हमें मस्तक पर लगाना था, और आज वो भाग्य हमारे जाग गए। इन्होंने 2 ध्वज लहराए आज, एक धर्म ध्वज 108 फीट का, एक धैर्य का ध्वज लहराया। धर्म के ध्वज को तो कोई भी फहरा सकता, पर धैर्य के ध्वज को फहराना कठिन है भैया। इतना धैर्य राहुल मित्तल जी और नवीन मित्तल जी, आप लोगों ने इतना धैर्य किया कि हम बीच में बहुत बार दिल्ली आए, बहुत बार हमने सोचा भी, लेकिन ऐसी मुसीबतें हमारी जिंदगी में फंसी हैं कि हम ही जाना। जैसे दोनों चक्की के बीच में दाना फंसो रात, वैसी जिंदगी में हम फंसे। पर आज आप लोगों की श्रद्धा, हनुमान जी के प्रति निष्ठा, सनातन के प्रति जागृति, और 2 बजे रात को इस गांव में इतना बड़ा सैलाब देखकर हम दावे के साथ कह सकते हैं भारत हिंदू राष्ट्र। हमने माना कि दुखद घटना पहलगांव में हुई, बहुत बुरी हुई है, पर तुम चिंता ना करो, भारत सरकार से हम अपेक्षा रखेंगे और मांग करेंगे 21 के बदले 42 चाहिए, 26 के बदले 52 चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि पाकिस्तानी पूरा ले आओ अपने में। लोग हमसे कहते हैं कि बाबा तुम डरते नहीं हो, हमने कहा, हमने कौन कहा कि बाप के बैलवा छोड़ो। पर खटाना गांव की ये श्रद्धा, दादरी के बहुत ही बिछड़े पिछड़े इलाकों को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, पर यहाँ की प्रशासन को भी, हम पुलिस अधीक्षक महोदय को और कलेक्टर महोदय को और सभी ड्यूटी में भारत सेना के सिपाही, भारत माता के वीर सपूती और सिपाहिनियां, हमारी बहनें जो बड़ी देर तक यहाँ सायंकाल से आप सब लगे हैं,
आपकी श्रद्धा और धैर्य को भी हम और आपकी ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा को भी हम लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं इस जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को। हमें आने में तो रात को 2 बज गए, पर हमारे हाथ में नहीं है कुछ, हम तो तुम लोगों के हाथ में ही चल रहे हैं। अपने लिए हमारा जीवन, वैसे भी अभी हमारी साधना चल रही है, मई तक साधना चल रही है, पर आज राहुल जी ने और संपूर्ण गांव वासियों ने, पंचमुखी हनुमान जी के सेवादारों ने जो धर्म ध्वज ऊपर लहराया है, इससे सिद्ध होता है कि हमारे सनातन को ना तो कोई मिटा सकता है, ना कोई हटा सकता है, ना कोई घटा सकता है। एक बात हम आपको दावे से कह दें, जिस प्रकार से आप निष्ठापूर्वक, हम अपना पहले वचन देते हैं, हम जीवन काल में ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। हमारे जीवन का प्रत्येक पल हिंदुत्व के लिए है, नफरत नहीं। हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हनुमान जी ने जो हमें शक्ति दी, हनुमान जी ने जो हमें श्वासें दी, हनुमान जी की जो सिद्धि कृपा प्राप्त है, 24 घंटे हमारा एक ही विचार रहता है कि कोई निराश ना चला जाए, जितने लोगों का भला हो जाए, जितने युवाओं को अपना पथ मिल जाए, अपना मार्ग मिल जाए, अपनी मंजिल मिल जाए, किसी रोगी को निरोगी काया मिल जाए, निर्धन को माया मिल जाए और अभक्त को भगवान की भक्ति मिल जाए, यही हमारी अपेक्षा रहती है। हम अपने लिए तो जी नहीं रहे। अभी कुछ दिन पूर्व में भगवान की कृपा से कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ, तो लोगों ने कहा कि पहले मंदिर बनवा लो। हमने कहा भैया, इस देश में 1-1 हजार करोड़ के मंदिर बने, पर हम चाहते हैं कि हम अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। तो हमारे शिष्यों ने हमें बहुत रोका, बोले कहां से व्यवस्था करोगे, वैसे ही तो आप इतने थके रहते हो, इतनी कथाएं करते, इतना जागते हो, कहां से व्यवस्था करोगे। हम का करने वाले सब भगवान हैं, पर किसी दीनहीन गरीब को अगर निःशुल्क इलाज मिल जाएगा, उसका जीवन बच जाएगा, तो हमें हिंदू होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि आप लोगों ने धैर्य किया, पर कुछ ज्यादा नहीं किया। सबरी ने तो 10,000 साल तक इंतजार किया था। हाँ, ये भी बात सही है कि तुम सबरी नहीं हो सो हम राम भी नहीं, ये बात भी पक्की है, हम राम भी नहीं है ना तुम सबरी हो, पर 10,000 साल में तुमने इंतजार ही कितना किया। 9 बजे का हमने बोला था, 2 बजे आ गए, कुछ खास थोड़ी तुमने इंतजार किया। और तुम ये उपकार मत समझना कि तुमने हम पे ये उपकार कर दिया है। हमारी कहो कि हम 3 घंटा ट्रैफिक के धक्के खाकर आए, पर आए। एक बात बोलें, भगवान की कृपा परीक्षा से नहीं मिलती, भगवान की कृपा तो प्रतीक्षा से प्राप्त होती है। रामचरितमानस के 2 प्रसंग हैं, एक सबरी का, एक शूर्पणखा का। सबरी ने प्रतीक्षा की तो राम मिले, और शूर्पणखा ने परीक्षा ली तो नाक कान कटी। ये जिंदगी का सिद्धांत है, हमें समझ लेना चाहिए। भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते, भगवान तो प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। और ये बात सिद्धांतिक सिद्ध है। प्रतीक्षा का मतलब है धैर्य। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी। और मेरे पागलों, हमने अपनी जिंदगी में बहुत धक्के खाए, बहुत दुत्कारें सही, और तुम सुनकर चौंकोगे, हमने अपनी जिंदगी के 80% सूर्योदय बिना सोए हुए देखे। 80% सूर्योदय, अपनी रातों के सूर्योदय बिना सोए हुए देखे हैं। तो किसी ने हमसे कहा कि बाबा तुम इतना जागते क्यों हो, इतना भागते क्यों हो। हमने कहा हम सोते हुए सपने देखना पसंद नहीं करते, हम तो जगते हुए सपने देखते हैं। और मेरे पागलों, तुमने जो इंतजार किया हमने भी किया,
13 सालों तक हमने भी दुत्कारें सही, रातों भर जगे, गांव गांव में, अपने गांव में जिसमें हम रहते थे, घर घर जाके भीख मांगते थे। तब हमें चावल और आटा मिलता था, वो ला के हम माँ को देते थे, हमारी माँ रोटी बनाती थी, फिर हमारी बहन और भाई हमको 2-2 रोटी मिलती थी। हमने कार्डों में नाम नहीं देखे अपने, एक पजामा एक कुर्ते में 2.5 साल गुजारे, और वही रात को धोकर डाल देते थे, सुबह पहनकर जाते थे। पर ये कहानी हम बताकर तुम्हें हम इमोशनल नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि जिंदगी में अंधेरी रातों के बाद उजाला भी आता है, दुख के बाद सुख भी आता है। और यारो याद रखना मेरे पागलो, दुख का झूला तुम्हारा जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। और हम 4 घंटे लेट क्या आए, अब और मजा है। शायद 9 बजे आ जाते, 10 बजे हम भी चले जाते, तुम भी चले जाते। अब जिंदगी भर याद तो रहेगी कि एक नई कहानी लिखी जाएगी कि बाबा 2 बजे आया था। अब पुलिस वालों के भी इतिहास में लिखा जाएगा कि ड्यूटी 9 बजे की लगी थी, वीआईपी ही 12 बजे नहीं आया। और घड़ी के 12 तो कब के बज गए, शकल के भी बजे पड़े हैं। तो तुम्हें यह जरूर याद रहेगा कि जो हमें दर्शन भाई थे, जो बाबा मिला था, बहुत उल्टा बाबा है। बोले क्या? अरे बोले 9 बजे की कह के 2 बजे आया था। तो तुम्हें 9 बजे का याद नहीं रहता, पर आज का जरूर तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। 2 बजे आए थे खटाना, और कितनी अद्भुत बात है, 2 बजे ध्वज लहराया गया। जब 2 बजे ध्वज लहराया गया तो मेरे पागलो, जिसको अंधेरी रातें नहीं रोक पाई, जिसको ये डराता हुआ अंधेरा नहीं रोक पाया, उस हिंदुत्व के ध्वज को ये दाढ़ी वाले क्या खाक रोक पाएंगे? ये मजहब के नाम पर गोली चलाने वाले क्या खाक रोक पाएंगे? हमने एक ऊ वाले से कहा, साहब तुम्हारी तो गोली काम करती है, अपनी तो बोली काम करती है। तो बोले तुम बोलते ही भरो। हमने कहा नो नेवर, हम केवल बोलते नहीं है, बोलते भी हैं और करके भी बताते। हमने कहा था कि हम पदयात्रा करेंगे और 15 मिनट का जवाब देंगे। एक भाई साहब ने कहा था, लखनऊ बरेली वाले ने, कि 15 मिनट दे दो दिल्ली जाम कर देंगे। हमने कहा तुम हमें 15 मिनट दे दो, हमारे हिंदू तुम्हें आम कर देंगे। उन्हें बहुत डर लगा। जब पदयात्रा की तो उन्होंने कहा बाबा को जेल डाल दो। हम कहा एक बार तुम्हें ट्राई कर लो। लौट कर उन्होंने हम पे बयान देना ही बंद कर दिया। मैं समझ गया कि आदमी उल्टा है। तो मेरे पागलों, बात तो ठीक है, लेकिन किसी ने हमसे पूछा कि तुम इतनी जगह भागते क्यों हो, दौड़ते क्यों हो? हमने कहा एक ही सपना है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। अगर आज हम जगेंगे तो आने वाली हमारी हिंदुओं की बेटियां चैन से सो पाएंगी, हिंदुओं के बच्चे चैन से सो पाएंगे। तुमने पहलगांव में तो देखा होगा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम तमिल बोलते हो, गुजराती बोलते हो, मराठी बोलते हो, मलयालम बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, या पंजाबी बोलते हो, या उर्दू बोलते हो। उन्होंने ये नहीं पूछा तुम गुजराती हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, मध्य प्रदेशी हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, मध्य कहाँ के हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम कलमा पढ़ते हो, क्या तुम मुसलमान हो, और गोली मार दी। दुर्भाग्य है तुम्हारा और हमारा, हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू हैं, वहां हिंदू होना गुनाह हो रहा है। इसीलिए दादरी वालों, हमने प्रण लिया, अब पदयात्रा हम जल्दी करने वाले हैं। और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा की तैयारियों के लिए हम आए हैं। कल से पश्चिमी बिहार में कथा है 5 दिन की, और 5 दिन में हम तैयारी करके जाएंगे और यहीं तारीख घोषित करके जाएंगे। और गांव गांव जाकर लगभग 700 गांवों में लाखों करोड़ों हिंदुओं को साथ लेकर
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सब संकल्प लेंगे। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र हो नहीं जाएगा, चैन से नहीं बैठेंगे। और तुमसे भी एक बात कहेंगे, देखो ना तो हमें नेता बनना है ना तुमसे वोट लेनी, पर एक बात कहेंगे, पूछो क्या? अरे पूछो तो, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। तो आज बड़ी देर से तुम लोग बैठे हो, एक बार इन बच्चों को ताली बजाओ। सबने मिलके बनवाया ना ये? हाँ निजी, बहुत सुंदर, पूरे परिवार ने मिलके, बहुत सुंदर। एक बार ताली बजा के धन्यवाद दो। यहां से दिल्ली दूर है, 50 किलोमीटर। कथा में आओगे कि नहीं आओगे? दरबार भी लगना है, आओगे पागल? अच्छा अबे ना चलो, अबे चल के नक्कटा करोगे का? हमारे प्राण खाओगे का मूसर चंद? हाँ चला है ठठरी के बारे चुप पर। तो 2 बजे रात को कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है? तो और हो जाए प्रवचन, क्या घर जाना है? हमें तो जाना है। तुम लोग तो इसी गांव के आओ, वही दुबक जाओगे, हमें तो फिर 2.5 घंटा चलना है। हम बहराव हो गए। जय श्री राम। हर 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 बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की। देखो तो सो के चले आ रहे। जय हो महापुरुषों, तुम्हें माइक सुना गो का? जय हो। अरे देखो तो जवान बूढ़े भी चले आ रहे। 2 बजे रात को काहे को चले आ रहे? हम जावे वारे हैं भाई। हर वाह, हर हर बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। हर 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 हर। तो आज चल पाकिस्तान बदला ही लेना है तो चल, इतन से कहा हलवा बदला लेंगे। चल पाकिस्तान, तो बदला यहां से थोड़ी लेगा। हाँ। चलो जोश में होश नहीं खोना है। जोश में होश नहीं खोना है। हाँ हाँ, उनकी तलवार का बड़ा चमत्कार। चेतक की चेतना है। यहां तो तलवार भी बोलती है। हमारा भारत कितना अद्भुत है। बुझदिलो, ओ धर्म के ऊपर उंगली उठाने वालों, सुनो, हम उस सनातन धर्म से हैं जहां के इंसान तो इंसान, घोड़े भी कट्टर हिंदू होते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, और उनका एक हाथी हुआ राम प्रसाद। सुना तुमने? क्या नाम था उसका? राम प्रसाद नाम का हाथी था। दुश्मनों ने बांध लिया था, पर इतना कट्टर हिंदू था कि 1 महीने तक उसने दुश्मनों के घर का दाना पानी नहीं लिया था।
हम उस महाराणा प्रताप के अंशज वंशज हैं। और भला तुम लोगों में जोश क्यों ना हो, ये भूमि भी तो उन्हीं की ही है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, वीर संभाजी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। तो खटाना गांव की इस भूमि पर आज धर्म ध्वज जो है लहराया गया। ध्वज का बड़ा महत्व है। हनुमान जी का निवास कहां है? हैं? ध्वज के ऊपर। हनुमान चालीसा पढ़ो तो वर्णन आता है, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज। हनुमान जी महाराज ध्वज पर विराजमान होते हैं। देखो महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी आए तो बोले बताओ कहाँ बैठोगे? तो हनुमान जी बोले हम तो राम जी के चरणों में बैठते रहे। तो भगवान कृष्ण बोले तुम राम जी के चरणों में बैठते रहे, एक काम करो हमारे यहाँ मूड पे बैठ जाओ। बोले मतलब? बोले आप एक काम करो, इस रथ पर बैठ जाओ। रथ पर एक ध्वज लगाया गया। हनुमान जी बोले हम तो ध्वज पे विराजमान होंगे। हनुमान जी ध्वज पर बैठ गए, इसलिए अर्जुन के उस महाभारत के रथ का नाम ही कपि ध्वज हो गया। और अर्जुन जी तीर मारे तो भीष्म पितामह का रथ कई 100 फीट पीछे चला जाए, लेकिन जब भीष्म पितामह तीर चलावे तो 1 इंच भी बाल बांका ना हो। तो अर्जुन जी भगवान कृष्ण से बोले देखो भगवान, सामने देखो, सामने नीचे देखो, भीष्म पितामह का रथ गड़ गया। वो हमारे गुरुजी हैं, लेकिन हमने खराब हाल कर दिया, खस्ता हाल कर दिया। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले नीचे ना देखो, ऊपर देखो। बोले मतलब? बोले ये अपना चमत्कार नहीं है। अपना रथ इसलिए नीचे नहीं गया, इसलिए पीछे नहीं गया, क्योंकि अपने रथ पर इस ध्वज के ऊपर वीर बजरंग बली विराजमान थे। जहां बजरंग बली जिसके जीवन में विराजमान हो जाते हैं वो न नीचे जाता है न पीछे जाता है। जिसके जीवन में हनुमान जी का हाथ होता है वो तो आगे जाता है और ऊपर बढ़ता ही चला जाता है। बाद में जब युद्ध समापन हो गया तो भगवान कृष्ण बोले एक काम करो अर्जुन, अब तुम रथ से उतरो पहले। अर्जुन बोले नहीं नहीं नहीं, आप उतरो पहले। अरे भगवान बोले तुम तो उतरो। जैसे ही अर्जुन जी उतरे और भगवान ने छलांग लगा के नीचे पैर रखा, तुरंत रथ राख हो गया, जलकर भस्म हो गया। तो अर्जुन जी बोले महाराज ये क्या था, ये लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले अर्जुन, रथ तो पहले ही जल चुका था, वो तो हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे इसलिए बचा रहा। अब हमने प्रार्थना की कि युद्ध पूरा हो गया, अब आप नीचे उतर आओ। जैसे ही नीचे उतरे तो रथ फिर से ध्वंस हो गया, भस्म हो गया। तो मेरे पागलों, जिसकी जिंदगी में हनुमान जी बैठ जाते हैं उसकी जिंदगी नष्ट हुई भी बच जाती है, और जिसकी जिंदगी में हनुमान जी ना बैठे मेरे पागलों उसकी जिंदगी बनी बनाई भी नष्ट हो जाती है। तो ध्वज का बड़ा महत्व है। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साज। तो आज जो ध्वज लगाया गया हनुमान जी का यह सूचक है, हनुमान जी का स्थान है। जो भी वैष्णव राम भक्त हनुमान भक्त अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाएंगे, हनुमान जी महाराज उनके दरवाजे पर राम द्वारे तुम रखवारे और होते नयाज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी महाराज का नाम का जो भी भक्त राम भक्त ध्वज लगाएगा उनके घर के दरवाजे पर हनुमान जी रक्षक बनकर खड़े हो जाएंगे। कभी तुम ऊ वालों को देखना, हम नाम नहीं लेते हैं, समझदार को इशारा काफी होता है। कभी तुम उनको देखना, मकान एक होगा पर हरे झंडे 4 होंगे। मकान एक झंडे 4,
क्यों? वो बताना चाहते हैं, देख लो। और अपने में हिंदुओं ने तुलसी का पौधा उखाड़ दिया, मस्तक का तिलक छुटा दिया। धोती पहनने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है। मुसलमानों को ना टोपी लगाने में शर्म आती, ईसाइयों को चर्च जाने में शर्म नहीं आती, लेकिन हिंदुओं को मंदिर जाने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है। इसलिए वो 6% से 22% हो गए और हम लोग धीरे धीरे घट रहे हैं। उपाय क्या है? पूछो उपाय क्या है? देखो, हमें मुसलमानों की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, उनकी हमें ये बात अच्छी लगती, वो अपने हर बच्चे को कुरान का ज्ञान देते हैं, और हम लोग ना गीता का ज्ञान देते हैं ना पुराण का ज्ञान देते हैं, इसीलिए परेशान हैं। एक उपाय है, अपनी वैदिक संस्कृति का पालन प्रारंभ करो, मस्तक पर तिलक लगाओ। देखो, मुसलमानों को गाली दे करके हिंदू धर्म महान नहीं हो सकता है, या मुसलमान हिंदुओं को गाली दे करके अपने आप को महान नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को पुनः कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। कौन सा हिंदू बनना पड़ेगा? कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू का मतलब काटने मारने वाला नहीं, अपने धर्म के लिए। एक बात हम बहुत अच्छी बोले, पहलगांव की घटना बहुत निंदनीय थी, घोर निंदनीय थी, पर किसी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। हिंदू थे तो उन्होंने हिंदू बताया, गोली चाहे खा ली। छत्रपति संभाजी कट कट के मर गए, धर्म के लिए निछावर हो गए, पर उन्होंने मुसलमान धर्म को स्वीकार नहीं किया। पर हम लोगों की तो भगवान ही बचावे। कुछ हिंदू तो इतने विचित्र हैं, हनुमान जी भला ना कर पाए तो वो चादर चढ़ाने चले जाते हैं। हाँ, इसीलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, दादरी के पागलों, इतनी रात को बैठे हो, हम सामूहिक अर्जी तो तुम्हारी आज लगाएंगे ही। आज ही प्रण ले लो, हर हिंदू अपने घर के बाहर एक एक ध्वज लगा लो। परिणाम, हनुमान जी आपके दरवाजे पर रक्षक हो जाएंगे। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूजे। इसलिए हनुमान जी महाराज का यह प्रतीक है ध्वज। उसी ध्वज को आज दादरी के इस खटाना गांव में श्री राहुल मित्तल जी, नवीन मित्तल जी और इनके पूरे परिवार ने जुड़ करके 108 फीट का लगवाया है। इस 2 बजे रात में हनुमान जी साक्षी हैं और सब ये हजारों यहाँ की जनता जनार्दन साक्षी है। आज इतनी रात को जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हम अपने आराध्य बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, सब पर बालाजी की कृपा हो जावे, सबकी अलाय बलाय भग जावे और मन में जो भी मनोकामना लेकर आए हो वो पूर्ण हो जावे, ऐसा आशीर्वाद है। अब बिना देर किए हुए हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर हमको भी जाना, तुमको भी सोना होगा, हमको भी 2-2.5 घंटे अभी जो है रेंकते हुए जाना है। हाँ, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अच्छा, हाँ बोल पगला, क्या हुआ है? नींद ना आएगी? कयागी के लगे मैं बेचैनी की दवा हूं। हमको तुमने बेचैनी की दवा समझ ली क्या? हमारे कारण वैसे कई उनको नींद तो नहीं आती, ये तो पक्का है। लेकिन कल से हमें कथा भी तो सुनाने भैया। अभी हमारी साधना भी चल रही, देखो तुम दाढ़ी वाड़ी बाबा बन गए, और दाढ़ी बाबा जैसी होगी। पहले लोग बाबा कहते थे, अब हमने बन के बता दिया, झंझट खत्म। हमने कहा जय बजरंग बली की। तो बहुत अच्छा। माताओं कैसी हो? कथा में आओ माई हरो। माता रो आओ कि नहीं आओ? आ गई, सुनो। ऐसे तो हम कई प्रकार से बोल लेते हैं। तो दरबार भी यहाँ लगना है, तो कथा में सब जने आइयो। कल से निमंत्रण है, शाम को 3 बजे से कथा है पश्चिम बिहार में। है भजन का डांस ना हो जाए? अब तो 3 बजे रात को भजन सुनाई दे रहा हूँ ना, कटाई आगी के लगे।
3 बजे देवता जगने वाले हैं, बड़े बड़े महात्मा उठने वाले हैं कि नहाएंगे धोएंगे पूजा पाठ करेंगे, इधर सोने तक को नहीं मिला। तू कह रहा भजन हो जावे। वे इतनी देर से कर भी क्या रहे थे तुम सब, आगे के लगे। हाँ ए तू चिंता ना कर पगला, एक बात तो पक्की मान ले, अपन जब तक जिंदा रहेंगे हिंदू राष्ट्र की आग की चिंगारी लगाते ही रहेंगे। अभी दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा करने वाले हैं, तू आ जाइए, वही से बने हिंदू राष्ट्र। हाँ तो टेंशन ना ले, हम सड़कों पे निकलने वाले हैं, उनके मोहल्ला से भी निकलने वाले हैं। अभी से प्रशासन कह रहा है कि रूट चेंज कर लो। हमने भी लिख के कह दिया कि रास्ता तो यही रहेगा, चाहे बस्ता किसी का उठ जाए। तो एक जने कह रहे थे तुम बाबा बहुत खतरनाक आदमी हो। हम कहा क्या बताएं, हम ऐसे गलत मुहूर्त में ऊपर से भेजे गए कि हमें खुद नहीं है पता। सियावर रामचंद्र की। पर जैसे भी हैं अपने पगलन के हैं, जैसे भी हैं बालाजी के हैं। तुम चिंता ना करो, जब तक तुम्हारी अर्जी हम लगवाना देवी तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। काहे को लगा दें, ना लगाएंगे हम नहीं लगाएंगे। क्या तुमने आज रोटी खवाई थी का? सामूहिक अर्जी लगाएं दे रहे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, सामूहिक अर्जी लगाएं। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। अपने अपने कुल देवताओं के चरणों में प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के अर्जी नहीं लग पाती, पर्चा नहीं बन पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर देते हैं, उनका बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, प्रश्न लेकर, मनोरथ लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम। ओम। ओम।
कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी दया करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करके, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके, दादा गुरु जी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा कर पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा 3 बार करो, इसको भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। बड़े भाव पूर्वक बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, हनुमान जी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, कलयुग के राजा की। आप सब जो भी मन में मनोरथ लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, हम अपने आराध्य श्री बालाजी के चरणों में, जिनकी कृपा से लाखों लोगों की बिगड़ी बनी, वह पावन तीर्थ बागेश्वर धाम जो स्वयंभू बालाजी का धाम है, जहाँ सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, वो तीर्थ बागेश्वर धाम जहाँ 3 पीढ़ियों से दिव्य दरबार लग रहा है, वो तीर्थ पावन तीर्थ बागेश्वर धाम जहाँ पर लाखों लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, वो तीर्थ पावन बागेश्वर धाम जहाँ लाखों लोगों की खाली झोली बागेश्वर बालाजी ने भरी है। कलयुग में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में है, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, छतरपुर जिले के मध्य प्रदेश के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। वो तीर्थ बागेश्वर धाम जहां पर श्री बागेश्वर बालाजी स्वयंभू रूप में है, जहां पर श्री सन्यासी बाबा का तप, दादा गुरुजी का तप और विगत 6 साल से अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, वो तीर्थ बागेश्वर धाम जहां से सनातन धर्म का झंडा भारत तो छोड़ो दुनिया के अनेक देशों में, लंदन की संसद में भी हनुमान जी का वंदन हुआ। वो तीर्थ बागेश्वर धाम जहां की महिमा से पहली बार आजाद भारत में हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहराया गया। ऐसे बागेश्वर बालाजी की पुण्य भूमि, सन्यासी बाबा की तपोभूमि गड़ा गांव, छतरपुर जिले के मध्य प्रदेश की वह पुण्य भूमि जहां शनिवार और मंगलवार को पेशी करने मात्र से पर्चा बने या ना बने, जो भी भगत घर बैठकर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करके नियम करते हैं, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियों के प्रभाव से बिना पर्चा बने ही काम सफल होने लगता। ज्यों-ज्यों पेशी करते हैं त्यों-त्यों आराम लगने लगता। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होती है उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देते हैं। ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम खूब प्रणाम कर रहे। खटाना गांव के सभी प्रियजन परिवारजनों को हम खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। राहुल जी को, नवीन जी को, इनके पूरे परिवार को, यहाँ के पुजारी जी को, सबको बहुत साधुवाद और आशीर्वाद दे रहे हैं। देर रात तक आप सब जो बैठे रहे, आपके जीवन में जैसे आज खुशियों से भरा हुआ चेहरा मुस्कुराता है, पूरी जिंदगी भी तुम्हारी मुस्कुराते हुए निकल जावे, ऐसा आशीर्वाद है। कथा में आप पहुंचियो, दरबार भी लगना है। पश्चिमी बिहार में प्रतिदिन सायं 3 बजे से कल से कथा है 30 तारीख तक, फिर 1 दिन का दरबार है। काम तो जिंदगी भर रहना है। भगवान का भजन के लिए समय निकाल करके जरूर पहुंचना। हम यहाँ से 1 बार भगवान ने कभी और चाहा तो ध्वजारोहण का जैसा कार्यक्रम किया, इस तरफ भगवान ने कहीं भी क्षेत्र में आसपास आज्ञा दी तो कथा सुनाने इस क्षेत्र में भी आएंगे। सब लोग अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते हुए रहना, अपना परिवार का ध्यान रखना। और पदयात्रा होने वाली हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा में अभी से अक्टूबर की तैयारी करना। अक्टूबर के महीने में दिल्ली से वृंदावन तक 131 किलोमीटर की 8 दिवसीय पुनः पदयात्रा की जाएगी। प्रशासन को भी धन्यवाद, जोरदार ताली बजा करके यहाँ की प्रशासन को हम सब धन्यवाद देते हैं। अब हम यहाँ से खटाना गांव वालों से कहेंगे, भेदभाव छुआछूत से ऊपर उठकर हिंदुत्व के लिए जगना है, हिंदुत्व के लिए जीना है और हर हाल में हम लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाना है और पहलगांव का बदला हिंदू राष्ट्र बना करके लेना है। नामकरण रखना। बेटा हुआ है। कब गए थे बागेश्वर?
हाँ, घर से ही अर्जी लगाई। वाह वाह वाह। आज से तुम्हारे इस बच्चे का नाम अभिमन्यु है। जाओ झुक झुक। बिल्कुल भगवान जय जय करेंगे। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, हनुमान जी बना रखे हैं। अब हमको जाना है। पागलों, कथा में आओगे, अपना ध्यान रखोगे, अच्छे से रहोगे। और हाँ सुनो पागलो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। इसी के साथ बिना वजह के मुस्कुराते हुए घर जाओ। हम फिर मिलेंगे, कल से कथा में मिलते हैं। पश्चिमी बिहार में, दिल्ली में करो भव्य दिव्य तैयारी। एक बार फिर आएंगे मुगदरधारी। जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, श्री दादा गुरुदेव भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की जय सिया राम। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल दादरी व्यवस्था में लगे हुए सभी पुलिसकर्मियों का प्रशासन के आभार बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और आप सभी बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।